Hello, my dear friends. I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today, we will discuss how to prepare a trial balance. जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझे थे कि ट्रायल बैलेंस को कितने मेथड से तैयार की जाती है। आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि ये तैयार किस प्रकार की जाती है। यानी मेथड तो हम लोग समझ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अंडर द 3 मेथड्स: टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड फिक्स्ड मेथड. फिक्स्ड मेथड इज आल्सो नोन एज टोटल कम बैलेंस मेथड. तो चलिए इसको हम अलग अलग क्या करेंगे समझेंगे। तो जैसे कि टोटल मेथड है, तो टोटल मेथड मुझे क्या बताता है कि जितने भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर हुए हैं इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के बुक्स में हम जितने भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए हैं उन लेजर अकाउंटों में टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट, यानी टोटल अमाउंट डेबिट का कितना है और टोटल अमाउंट क्रेडिट का कितना है, यानी डिफरेंट लेजर में टोटल को हम लोग क्या करते हैं लेजर से ट्रायल बैलेंस में पुट करते हैं। यानी टोटल डेबिट ट्रायल बैलेंस के डेबिट में और टोटल क्रेडिट लेजर का क्या ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। तो इसका इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अंडर द 3 मेथड. फर्स्ट जो है, फर्स्ट को हम लोग कहते हैं टोटल मेथड, सेकंड को हम लोग कहते हैं बैलेंस मेथड और थर्ड को हम लोग कहते हैं टोटल कम बैलेंस मेथड, यानी मिक्स्ड मेथड. इस तरह से हम लोग इसको अब इंडिविजुअली इस तरह से ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अंडर द 3 मेथड. फर्स्ट इज कॉल्ड टोटल मेथड, सेकंड इज कॉल्ड बैलेंस मेथड और थर्ड इज कॉल्ड मिक्स मेथड. तो टोटल मेथड में हम लोग क्या समझे कि जो भी लेजर होते हैं, यानी इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि टोटल मेथड में जो भी सपोज कीजिए कि अगर मान लेते हैं ये परचेजेस अकाउंट है, अब ये परचेजेस अकाउंट है तो परचेज अकाउंट का इस तरह से लेजर हम लोग समझे थे कि लेजर जब भी प्रिपेयर किया जाता है ऑल लेजर अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. यानी लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना भी टोटल डेबिट में है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में पुट कर देना है और जितना भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है, जितना भी लेजर के क्रेडिट में है उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में पुट कर देना है. यही मुझे टोटल मेथड बताता है. लेकिन इसके बाद जो बैलेंस मेथड है, जिसको कि हम लोग साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं, टोटल मेथड साइंटिफिक मेथड नहीं है लेकिन जो बैलेंस मेथड है वो साइंटिफिक मेथड है. तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि किस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हम लोग बैलेंस मेथड से बनाएंगे, बिकॉज बैलेंस मेथड इज द साइंटिफिक मेथड. और अगर किसी मेथड का जिक्र किया हुआ है कि आप टोटल मेथड से बनाइए तो फिर उस सिचुएशन में हम टोटल मेथड से ही बनाएंगे. तो चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि टोटल मेथड के बाद बैलेंस मेथड को कैसे प्रिपेयर करते हैं. यानी उसके लिए अगर मान लेते हैं कैश अकाउंट का हम एग्जांपल लेंगे, ये एक लेजर है यानी कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट के डेबिट में जो टोटल है वो आपका मान लेते हैं 8000 है सपोज, और जो क्रेडिट में है सपोज कीजिए कि क्रेडिट में आपका 6000 रुपया आ गया. यानी टोटल मेथड जब हम बनाएंगे तो 8000 ट्रायल बैलेंस के डेबिट में और 6000 ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में. लेकिन जब बैलेंस मेथड बनाएंगे तो बैलेंस इसमें जो हो जाएगा वो आपको आ जाएगा 2000. यानी ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड ओनली रुपीज 2000. यही मुझे बैलेंस मेथड सिखाता है कि किसी भी लेजर अकाउंट में अगर बैलेंस है तब तो वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा. तो यही मुझे बैलेंस मेथड बताता है. और रहा लास्ट में जो मिक्स मेथड है, तो मिक्स मेथड मुझे ये सिखाता है, ये बताता है कि जितने भी आपको डेबिट बैलेंस है, यानी
टोटल मेथड है और बैलेंस मेथड है। जब दोनों मेथडों को एक ही स्टेटमेंट में हम लोग एक ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं दोनों को लेकर के, तो उसको हम लोग मिक्स मेथड कहते हैं। तो उसका जो है हाउ इट इज प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस अंडर द मिक्स मेथड। तो इस प्रकार से अगर ट्रायल बैलेंस को मिक्स मेथड से बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट इस तरह से होगा, यानी 2 अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। ये देखिए ये 2 अमाउंट का कॉलम हो गया। अगर ये टोटल मेथड हो गया तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस मेथड। ये बैलेंस मेथड हो गया, यानी जब दोनों मेथडों को हम एक ही में दिखाएंगे, ये एलएफ हो जाएगा, ये नेम ऑफ द अकाउंट या हेड ऑफ द अकाउंट भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या इसको लिखते हैं, नेम ऑफ अकाउंट, या इसमें आप सीरियल नंबर का यूज कीजिए। तो इस तरह से फॉर्मेट होता है मिक्स मेथड का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों मेथड को जब एक ही कॉलम में एक ही ट्रायल बैलेंस में जब हम इसको फिक्स करते हैं तो इसी को हम लोग मिक्स का मतलब ये होता है दोनों को मिला करके। तो इस तरह से देखिए, सपोज कीजिए कि कैश अकाउंट में डेबिट साइड में आपको 8,000 रुपया आया और क्रेडिट साइड में 6,000 रुपया आया, तो टोटल ऑफ डेबिट को डेबिट में, क्योंकि ये जो है ये दोनों अमाउंट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम मतलब डेबिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट, ये डेबिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट। तो जब ट्रायल बैलेंस हम मिक्स मेथड से बनाएंगे तो 8,000, 6,000 और यहाँ बैलेंस में चूंकि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में 2,000 दिखा देंगे। इस तरह से यहाँ पर क्रेडिट में कुछ भी अमाउंट नहीं जाएगा। तो मिक्स मेथड से इस तरह से बनाएंगे। टोटल मेथड, टोटल ऑफ कैश अकाउंट, डेबिट में 8,000 था तो 8,000 डेबिट में पुट कर दिए, क्रेडिट में 6,000 था तो 6,000 पुट कर दिए। इस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस